के कमियों को दूर करिए, तभी हम और आप अंबेडकर के सपने को पूरे करेंगे। और अंबेडकर कहीं गए नहीं हैं, अंबेडकर आज भी यही है। मैं हूँ अंबेडकर, अंबेडकर यहाँ है, अंबेडकर हर उस दलित के दिल में है जिसके अंदर धधकती हुई चिंगारी है, और उस चिंगारी को आग में बदलने की जरूरत है। मैं अपने मामा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बीच बीच में मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर अंबेडकर हैं, और अंबेडकर हालात के आगे नहीं झुकते। तारा आसमां में टूटता है लेकिन जमीन पे आकर नहीं गिरते। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, लेकिन कोई समुंदर किसी दरिया में जाकर नहीं गिरते, किसी दरिया में जाकर नहीं गिरते। भाई साहब, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों को साकार करना होगा। आज हमें और आपको बदलने की जरूरत है। यहाँ पर जितने भी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बेटियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाइए, उन्हें घर का काम में व्यस्त मत रखने दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे तभी अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए सपने साकार होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में आज प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है, उसके बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाइए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर उसे मतभेद किया, उन्होंने विरोध में आकर अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आपको जानकर इस बात के बारे में कोई असर नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते ही होंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित महिलाएं, बच्चे और बच्चों की आंखों में पल रहे अनुशासित प्यास को नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध के उन विचारों को जो मुझ में वक्ता बनकर के बोल रहे हैं, आप में श्रोता बनकर के सुन रहे हैं और इस सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है। क्योंकि समय बहुत कम है, पश्चात मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो मिशन है उस मिशन को आगे ले जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि आप मेरे द्वारा चलाए गए मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसे पीछे भी मत ढकेलिएगा, ये जहाँ है वहीं पर सीमित रखिएगा। आज हमें और आपको बदलने की जरूरत है। हम और आप तभी बदलेंगे जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, और शिक्षा हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हम विद्यालय जाएंगे, और विद्यालय में जाकर के जो वास्तविक शिक्षा है उस शिक्षा को ग्रहण करिए। और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इन सब को पढ़ने के साथ साथ अम्बेडकर को पढ़िए, फूले को पढ़िए, महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो सपना देखा था उसको पढ़िए, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, विवेकानंद जी को पढ़िए, जितने भी महापुरुष हैं उनको पढ़िए, गांधी को भी पढ़िए। क्योंकि आप सभी को पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि वास्तविकता में क्या है। आप रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, भारत का संविधान पढ़िए। क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं कि किसमें क्या लिखा है। जब तक दूसरे कोई आप